हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू एडवर्ड। आज का टॉपिक बेटा काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि हम लोग आज सर्कल का अगला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, राइट। चैप्टर सिंक्रोनाइज्ड वे में पढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि ऐसा है क्या काफी चीजें हटा दी गई हैं, तो एज पर आवर एनसीईआरटी हम लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे और हम लोग एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके वेरियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि एरिया रिलेटेड से कॉन्टेक्ट में है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का ओवरव्यू पार्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो हम लोग करेंगे बेटा हमेशा की तरीके, राइट। इंट्रोडक्शन इज वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, सो इट इज वन ऑफ आवर नेसेसरी एस्पेक्ट, ये तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद बेटा सम बेस्ड ऑन एरिया एज वेल एज सर्कमफ्रेंस, एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप लोग होता ये है क्या, पुरानी चीजों को भूल जाते हैं, तो ये केवल और केवल रिवीजन के पर्पस पर है, ये केवल और केवल रिवीजन के पर्पस पर है। फिर उसके बाद है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट वन, it is important one, area of sector and segment, it is important one, right now, okay, now, okay, so अगले ही क्वेश्चन में बेटा हम लोग एनसीईआरटी 11.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके बाद एनसीईआरटी 11.1 का सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी होगा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो अपना पीवाईक्यू रहने जा रहा है, क्योंकि बेटा इसको करने के बाद, इसको कराने के बाद आई एम एश्योरिंग यू कि आपको वैसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में भी मिलेंगे, राइट। सो दिस वन इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, तो बेटा लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं थ्री लेक्चर्स में ये पूरा पूरा चैप्टर आपको करा देंगे, राइट बेटा। सो स्टार्ट करते हैं अपना प्राइमरी पोर्शन, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, राइट। ओके, सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या सर्कल और उसके एरिया का क्या रिलेशनशिप है, राइट। okay, so what we are considering here, considering a circle with center O and radius r, एक सर्कल है बेटा जिसका सेंटर O है और रेडियस r, राइट। ओके, ठीक है, अब चलो right, okay, so this is our circle, here it is radius r, एरिया ऑफ सर्कल बेटा सभी को पता होगा, दैट इज दिस होल एरिया, राइट। किसी भी सरफेस का एरिया क्या होता है, वो कितना स्पेस, कितना टू डायमेंशन में वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, राइट। ओके, अगर मैं इस पेन के इस एरिया के बारे में करूं, तो ये एरिया जितना ऑक्यूपाई करेगा बेटा सरफेस पर, मैं कहूंगा क्या, हाँ, दैट इज द एरिया ऑक्यूपाइड बाय दिस स्पेस, ओके। So this is a circle and area here it is what 2 pi r square. Circumference क्या होता है बेटा, circumference और perimeter कहते हैं सर दोनों की चीजें तो सेम है यार, राइट ना। Circumference and perimeter both are same, कोई इसमें अंतर नहीं है, राइट। Circumference का हो और perimeter, ठीक है, both are same। तो perimeter क्या होता है बेटा, perimeter होता है आपका लेंथ, कैसा लेंथ सर, टोटल पाथ लेंथ होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ का टोटल लेंथ हमारा क्या होता है, पेरीमीटर होता है, ठीक है। ओके, अब सवाल ये कि सर पाथ कैसा है, तो बेटा पाथ सर्कुलर है, इसको लेंथ और ब्रेथ है नहीं। अगर सर लेंथ और ब्रेथ है नहीं तो मैं फिर क्या करूं। अब यहां पर आ जाता है बेटा पाई, ठीक है। हम लोगों ने पाई पे काफी डिस्कशन किया है, वो वाले आप वीडियोस को देख सकते हो कि किस तरीके से पाई रिलेटेड है, क्या रिलेशनशिप है, क्यों इसकी वैल्यू 22.7 हो गई और रेडियन क्या होता है, ये सभी चीजों पर डिस्कशन किए हैं बेटा। तो यहाँ पर इतने से डिस्कस करना इज नॉट इंपॉर्टेंट पोर्शन, राइट। सो टॉकिंग अबाउट द सर्कमफ्रेंस, वी आर हैविंग सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई था, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ और बताने की जरूरत नहीं है। सर्कमफ्रेंस में क्या है,
राइट, लेंथ ऑफ द पाथ, ये जो रेड पोर्शन में आप देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट सर्कमफरेंस। ओके, अब सवाल ये है कैसे डायमीटर क्या होता है? डायमीटर का क्या हो जाता है, तो रेडियस का डबल हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आप सर्कमफरेंस को पाई डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेमी सर्कल, आधा सर्कल। सर पिज्जा खाया, आधा खाया, दैट राइट, दैट इज कॉल्ड सेमी पिज्जा। ओके, और पिज्जे का टुकड़े टुकड़े खाते हो ना बेटा, एक्चुअली आप जो खाते हो वो पिज्जे का होगा, क्या कहते हैं, सेक्टर, है, दो तीन फ्रेंड बैठे हुए होते हैं, क्या सेक्टर ही तो खाते हो, उठाते हो, सेक्टर खाते हो। हर एक पिज्जा का कट पोर्शन तो दो रेडियस होता है, राइट? बताइए सब कुछ दर्शन। मैं कह रहा हूँ बात क्या, सेमी सर्कल सर्कल का हाफ होता है। और बहुत बच्चे कहते हैं कि सर सेमी सर्कल का पैरामीटर जो होना चाहिए वो 2 पाई आर बाई 2 केवल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आप देखिए यहाँ पर आपके सामने सर्कल है, राइट? अब सवाल इसमें ये है क्या, इसका डायमीटर होगा, राइट? ने क्या किया, हमने क्या किया, इसके डायमीटर के अलावा इसको कट कर दिया, यानी दो हिस्सा में जो आपका जो सर्कल था उसमें दो हिस्सों में एक कट पोर्शन को बेटा यहाँ पर मैंने रखा है, क्या आप देख पा रहे हो, ठीक है? अब सवाल ये है कि इसलिए हम कहते हैं बेटा सेमी सर्कल, राइट? इसका एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल के हाफ के एरिया के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके, राइट? So area is equal to what? 5r square, right? कोई दिक्कत नहीं। अब है क्या? अब है क्या? पेरिमीटर क्या हो जाएगा बेटा सेमी सर्कल का, जरा बताओ। अब ये वाला क्वेश्चन तो देख रहे हो, यहाँ से आप यहाँ जाओगे, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से आप यहाँ गए, फिर यहाँ से आप कहाँ गए, यहाँ गए, फिर बेटा कहाँ से कहाँ जाओगे, फिर सर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी मैं पहले देखो चेक करो, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, और इस तरीके से आपका 5r प्लस 2r है, यहाँ से यहाँ तक वो रेडियस के बराबर है, और आपका ओके, पाई आर प्लस 2r और d, पाई आर प्लस 2r और 2r से ये होता है, ठीक? और बेटा पाई आर प्लस 2, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग। अब सवाल ये है क्या सेगमेंट कब बनता है, राइट बेटा? सेगमेंट कब बनता है, ठीक है? तो सेगमेंट कब बनता है जरा बताओ। ये मान लीजिए आपका सर्कल है, ठीक है? तो मान लो कि आपका सर्कल है जिसका सेंटर है, जिसका सेंटर क्या है, 4 है, ठीक है ना? जरा जरा ठीक? हमने क्या किया, दिस इज डायमीटर, राइट? दिस इज डायमीटर, ओके? और डायमीटर क्या करता है, इट डिवाइड्स द सर्कल, it divides the circle into two equal part, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है सर्कल। हमने एक लाइन ड्रॉ किया ऐसे, बेसिकली ये कोड भी है, मैंने कहा था इट इज आल्सो कोड के लॉन्गेस्ट कोड है, राइट? दिस इज नथिंग बट लॉन्गेस्ट कोड। अगर मैंने यहाँ पर एक कोड ड्रॉ किया दैट इज ए बी, तो बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे हो कैसे दिस इज अ सेगमेंट, दिस इज अ सेगमेंट, कैसा सेगमेंट है बेटा, दिस इज छोटा सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, राइट? ये आपका कैसा सेगमेंट है बेटा, ये माइनर सेगमेंट, और इधर वाला जो सेगमेंट है ये सेगमेंट कहलाता है मेजर सेगमेंट। ये क्या कहलाता है, मेजर सेगमेंट कहलाता है, ओके? अब अगर मान लो बेटा, अगर मान लो यहां से इतना चीज समझ में गए, इतना समझ आता है, इतना समझ आता है, ठीक है? आगे देखो, मैंने यहां से क्या किया, एक लाइन ड्रॉ किया इस तरीके से, क्या ये आपका बेटा डायमीटर है, दो डायमीटर है ए बी सी डी, ओके? व्हाट वी आर हियर वी आर हैविंग टू डायमीटर ए बी एंड ए बी एंड सी डी। यहाँ पर हमारे पास दो डायमीटर है ए बी और सी डी।
ठीक है। तो देखा जाए बेटा यहाँ पर क्या ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ए बी बेटा क्या है, परपेंडिकुलर है सी डी, राइट। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन किया है, the formation of beटा this is called quadrant of circle। ये क्या कहलाता है, ये क्वाड्रेंट कहलाता है, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल कहलाता है, राइट। तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या है, चार इक्वल हिस्सों में डिवाइडेड है, चार इक्वल पार्ट में मैंने सर्कल को डिवाइड कर दिया। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या रखा गया यहाँ से, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, 1/4 द एरिया ऑफ सर्कल, क्या होना चाहिए 1/4 द एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छी बात है, क्या करने जा रहे हैं, पाई आर स्क्वायर बाय 4 कर देंगे बेटा काम। दिस इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, राइट। इट इज आल्सो कॉल्ड सेक्टर, राइट। ये हमारा सेक्टर भी है, लेकिन कुछ और नहीं बेटा, ये हमारा सेक्टर भी है, ऐसे। ये आपका क्या है बेटा, सेक्टर है, ठीक है। सेक्टर के पास दो रेडियस होते हैं, सेक्टर के पास कितने रेडियस होते हैं, दो रेडियस होते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूं और BC को मिला दूं, मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया और BC को मिला दिया, और यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ध्यान रखना और यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि सर यहाँ पर ये ट्रायंगल बना है और यहाँ पर ये माइनर सेगमेंट है, यहाँ पर ये कैसा है, माइनर सेगमेंट। और बेटा ये क्या है आपका, यहाँ पर अगर इसको नाम दे दो AOC, तो बेटा आपका AOC क्या है, AOC आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, सी क्या है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल, ओके, नो डाउट। अब चलो इतना तो सिखा दो, आप क्या सिखाएंगे, कैसे, अब बेटा मैं सिखाता हूँ आपको सेक्टर का एरिया क्या होता है, राइट। सेक्टर का एरिया क्या होता है, जरा फिर से देखो बेटा यहाँ पर, क्या किया, ये अपना डायमीटर, ठीक है, ये अपना डायमीटर, ओके। अब सवाल ये है, क्या ये कहलाता है, ये जो थीटा है बेटा, ये रेडियस और ये रेडियस, ठीक है, ये थीटा कहलाता है आपका सेंट्रल एंगल, ये थीटा क्या कहलाता है आपका सेंट्रल एंगल। सर्कल आपका ऐसे भी हो सकता है, जहां पर कुछ इस तरीके का आप देख पाओगे, ठीक है, देखो समझो, ये थीटा जो है बेटा ये सेंट्रल एंगल कहलाता है, थीटा इज सेंट्रल एंगल, ठीक है। और यहां से यहां तक जो है बेटा, यहां से यहां तक जो है पाई, ये थीटा और ये है आपका फाई, राइट। आप परेशान मत होना, फाई से कैसे रिलेटेड है थीटा, ये आपको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली फाई इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा, क्योंकि बेटा ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये क्या है, ये क्या है फाई, ये रिफ्लेक्स एंगल है, राइट, रिफ्लेक्स एंगल यहाँ, ओके। अब जरा थीटा जो है आपका सेंट्रल एंगल, आर जो है बेटा क्या है आपका रेडियस है। तो यहां से एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर वो क्या होता है, क्या होता है, वो होता है बेटा आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, राइट। एरिया ऑफ सेक्टर याद रखेंगे, याद रखना पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं सर, एरिया ऑफ सेक्टर तो आप याद रखें, यानी कहने का बात है एरिया ऑफ सर्कल इनटू, यानी कहने का बात है एरिया ऑफ सर्कल इनटू थीटा अपॉन 360, मोटा मोटा बात बेटा यही, मोटा बात ये, ठीक है। अब सवाल है कैसा, ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर, ठीक है।
यहां से यहां तक आपका ये है माइनर आर, और यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक मेजर आर, यहां से यहां तक आपका कहलाता है मेजर आर, मेजर ड्रॉ कर दूंगा फिर से। ये आपका सर्कल, इसका सेंटर है ये, ठीक है। दिस इज योर सेंट्रल एंगल बेटा, ठीक है। दिस इज योर रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ आपका माइनर आर्क है, और ये जो ग्रीन वाला देख रहे हो आप, ये आपका मेजर आर्क है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, मेजर आर्क। सवाल ये है सर माइनर आर्क कैसे निकालेंगे, या फिर या फिर या फिर या फिर कहते हैं कैसा लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ आर्क ये तो बेटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने की क्या करोगे, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए आप करोगे सरकमफरेंस, राइट, circumference into theta upon 360, circumference into theta upon 360, length of arc आपको बड़े आराम से यहाँ से मिला। green font is not visible, changing my font to black, right, यहाँ पर length of arc is equals to 2 pi r theta upon 6, याद रहेगा। बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही काफी है, और हमेशा याद रखिएगा रेडियस सेक्टर सबटेन करेगा और सेगमेंट कॉर्ड सबटेन करता है। अगर मैं कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ तो इस तरीके से कॉर्ड ड्रॉ किया, क्या सर्कल को इक्वली या अनइक्वली हिस्सों में कट किया है। जब इक्वली का केस होता है उस समय आपका जो एरिया होता है, दो एरिया बराबर तो मेजर और माइनर की बात, राइट, दो एरिया बराबर तो मेजर और माइनर की बात, उसका किसी का आपको क्वेश्चन द सेक्टर सिग्मा का इक्वल, सो यू हैव टू फाइंड एनी मोर थिंग्स, बट सिंपली यू विल बी अप्लाइंग एरिया ऑफ सेम। हम लेक्चर को आगे बढ़ते हैं और छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस को लगाते हैं, ठीक है। So, beta, what we are having here, we are having this parameter and area of circle is numerically equal. बेटा important क्वेश्चन है ना, सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या पेरीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल है? हाँ बेटा हो सकता है ऐसा। Then find the radius of circle. Okay. Then what we have to do? We have to find the radius. समझ रहा होगा। If perimeter of circle 2 pi r is equals to, okay, here we are. Okay. What is given here? Here perimeter of circle. Here perimeter of circle is equals to what? Is equals to perimeter and is equals to area of circle. Area of circle. Numerically equal है, numerically equal. अब बोलोगे कैसे, पेरीमीटर तो लेंथ होता है, ये तो स्क्वायर यूनिट में है ही नहीं, ये स्क्वायर यूनिट में तो है ही नहीं, और ये तो एरिया तो स्क्वायर यूनिट में होता है, तो कैसे बराबर है सर? बेटा एक बात बताओ, मैं स्क्वायर यूनिट को इग्नोर किया हूँ, स्क्वायर यूनिट को इग्नोर किया हूँ, देन वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर गिवन क्या है, 2 pi r is equals to what? Pi r square. Pi pi cancel, राइट, यहाँ पर एक r कैंसिल हो गया बेटा, तो रेडियस इज इक्वल टू व्हाट? कैंसिल। ये क्लियर है? ये क्वेश्चन को कुछ और तरीके से ना समझ में आएगा, ये बात कह रहे हैं तो चीज अलग हो गया। आप स्क्वायर यूनिट को आप कैसे लेंथ से बराबर, क्योंकि एक्चुअली बात है क्या, एरिया जो है ना, एरिया जो है वो स्क्वायर यूनिट में होता है ना। दिस इज डिफरेंट, राइट। और पेरीमीटर जो होता है बेटा, पेरीमीटर जो है आपका
पेरीमीटर जो है वो लेंथ है, वो क्या है, लेंथ है। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये सेंटीमीटर है, राइट। दो चीजें तो बराबर हो नहीं सकती, मैं जबरदस्ती ये कंडीशन पैदा किया हूं। जहां पर नेगेटिव इक्वल हो जाता है तो रेडियस हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पर आपको फिगर को डिपिक्ट करना है। ये एक आर्चरी का टारगेट मार्क क्वेश्चन है, 5 स्कोरिंग एरिया, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 5 स्कोरिंग एरिया का डिस्टेंस क्या है, वन रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट। खास बात क्या है इसमें, जरा गौर कीजिएगा। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर, गोल्ड स्कोर रीजन का बेटा मुझे डायमीटर पता है जो कि 21 सेंटीमीटर, रेडियस 10.5 हो जाएगा। इसे क्लियर ना, रेडियस कितना हो जाएगा गोल्ड रीजन का 10.5। और कहते हैं क्या, कहते हैं क्या ईच ऑफ द बैंड इज दिस सेंटीमीटर वाइड, ये जो चौड़ाई है बैंड की, जो चौड़ाई है बैंड की वो कितनी है बेटा, वो 10.5 सेंटीमीटर है। चेक करो, 10.5 10.5 सेंटीमीटर एवरीवन। ओके, हाँ, मुझे क्या फाइंड करना, फाइंड एरिया ऑफ ईच 5 स्कोरिंग। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। लेकर सबसे पहले एरिया ऑफ गोल्ड रीजन निकालो बेटा। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल्स टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर, राइट ना। पाई 22/7 इनटू रेडियस का स्क्वायर, वर्क करना 10.5 लेना बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। 10.5 एंड 10.5, इसके नीचे 10 डालो, डेसिमल पूरा डालो, 7 1 टाइम्स 7 5 टाइम्स 35, ठीक है। ओके, और इसका वैल्यू फाइंड कर लो बेटा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22 ना, तो 30 इंटू 30 0 3 330, 330 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 10.5। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई करो बेटा एंड फटाफट आंसर करो, ठीक है, राइट, राइट, ठीक है। अब जरा व्हाट वी आर हैविंग 34.65 सेंटीमीटर बेटा गोल्ड रीजन का एरिया आ गया। हम लोग एक काम करते हैं, रेड रीजन का फाइंड करते हैं। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10.5 और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10.5, तो 21 रेडियस है बेटा रेड रीजन का। रेड रीजन का रेडियस कितना हो गया 20। सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए रेडियस ऑफ रेड रीजन, मैंने रेड कलर भी इसलिए यूज किया है। रेडियस ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू, नो बेटा नो नो नो, इज नॉट राइट। यहाँ पर R2 ले लीजिए, 20, R2 इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। एंड ये R1 कर दीजिए, इसको R1 स्क्वायर कर दो, क्योंकि बहुत सारे रेडियस है। मैं यहाँ पर एक और चीज बता देता हूँ, क्या ये रेडियाई की R1 जितने भी रीजन है सबका रेडियस आ गया, R2 R3 R4, कितने भी रीजन, कितने रीजन है 1 2 3 4 एंड 5 एंड R5, ये मैंने लेट कर दिया, राइट। तो रेड रीजन के लिए क्या करेंगे, R2 लेट करेंगे और R2 इज इक्वल टू, R2 इज इक्वल टू 20। तो बेटा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ऐसे में बेटा पाई को कॉमन निकाल लो, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, क्या आप बड़े वाले यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड कर लो और पिछले वाले का एरिया माइनस कर लो। अगर आप फिर से R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर नहीं करना चाहते, आप बेटा ये भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, और लिखूंगा आप, ठीक है, और क्या कर सकते हो, तो और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, ठीक है। एरिया ऑफ रेड रीजन
इज इक्वल्स टू पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, और पाई r1 स्क्वायर का मेरा वैल्यू पता है आपको, दैट इज 34.6। पाई r2 स्क्वायर का फटाफट बगल से वैल्यू फाइंड, ठीक है। तो पाई r2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22/7 21 into 21, इसको काट लो, 3 से कैंसिल हो गया, तो 66 into 21 को मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, 66 into 20 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 66 हो गया, 6 में 12 हो गया, कैरी 13 हो गया, 6 8, इतना एरिया हो गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1386, नो डाउट, ठीक है, 1386 राइट, माइनस 34.65, इसको माइनस कीजिए एंड कर देंगे सर, ठीक है। इसी तरीके से बेटा ब्लू रीजन के लिए क्या करोगे, ब्लू रीजन के लिए क्या करोगे, ब्लू का रेडियस यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r3 लेट कर लेंगे, और सेम चीजें करोगे बेटा, r3 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है। ब्लैक रीजन के लिए क्या करोगे, ब्लैक का बेटा r4 है, सेम चीज फिर से करोगे, पाई r4 का स्क्वायर एंड माइनस ब्लैक के ठीक पीछे कौन है, ब्लू है, तो ब्लू का ब्लैक निकालने के लिए ये पूरा एरिया माइनस ब्लू का एरिया ब्लैक, राइट, ठीक है, ओके। अब इस क्वेश्चन और टाइम नहीं निकालते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ओके। ये क्वेश्चन है एज इट इज सिंपल है, सेम स्टेप हर बार फॉलो करो। मैंने क्या किया, रेड का फाइंड करने के लिए गोल्ड का एरिया निकाला, रेड यहां से यहां तक का रेडियस जो r2 था, पाई r2 स्क्वायर निकाल दिया, और बेटा गोल्ड का माइनस कर, इट इज वेरी इजी, वेरी इजी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सो बेटा हियर वी आर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन बेटा बोर्ड में रिपीटेड है, और इस क्वेश्चन में देखो आप, मुझे शेडेड रीजन फाइंड करना है, इजी है। देखो क्या करोगे बेटा, क्या क्या देखता है, सबसे पहले सर इसका रेडियस को मान लो आप कैपिटल आर लो, इसका रेडियस को आप कह दो, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, इसको कह दो आप स्मॉल आर, ठीक है। वैसे 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 काम अपन लोग का हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, हटाइए कुछ मसला नहीं, ठीक है। देखो बेटा हियर A0 is equals to 7 सेंटीमीटर, और 7 सेंटीमीटर बेटा किसका रेडियस है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो इसको आप क्या करो, कैपिटल आर लो, कैपिटल आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस बेटा स्मॉल आर कर दो, जो कि 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहीं पे आप एक और चीज लेट कर दो, यहाँ पर लेट कैपिटल आर एंड small r be the radii of circle, of circle, right, ठीक है। अब सबसे पहले शेडेड रीजन निकालो ना, यहाँ पर शेडेड रीजन क्या क्या हो जाएगा, एक तो ये इधर वाला सेमी सर्कल, लार्जर सेमी सर्कल, फ्रॉम लार्जर सेमी सर्कल, कहाँ से लिया बेटा मैंने, लार्जर सेमी सर्कल से लिया, फ्रॉम लार्जर सेमी सर्कल। एक चीज और हाँ, ये केवल केवल और हिंट है, हिंट एंड एक्सप्लेनेशन है बेटा, ठीक है ना, बेस्ट स्टेप लिखना लेक्चर बुक में सिखाऊंगा, ये केवल केवल हिंट और एक्सप्लेनेशन है, ध्यान देना इस बात को, ये केवल और केवल हिंट और एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। मैं सिखा रहा हूं कि आप क्वेश्चन को करोगे कैसे, आप लार्जर सेमी सर्कल को पकड़ो, वहां से शेडेड निकालो, फ्रॉम लार्जर सेमी सर्कल एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बराबर क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस सी डी इंटू हाइट जो है बेटा ओडी हो जाएगा, राइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ओडी हो जाएगा, ओबी ओबी इट इज ओबी, सर इतना कर दिए, फिर क्या करोगे, फिर बेटा वैल्यू फाइंड, फिर वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन from larger semicircle, area of shaded region, larger semicircle, area of shaded region is this, right, ठीक है। अब पाई की वैल्यू का बेटा 22/7 into r स्क्वायर, रेडियस बड़े वाले में कितना है 7 into 7 माइनस हाफ इंटू बेस हो गया आपका 14 का,
ठीक है, और हाइट हो गया कितना 7 का, 2 7 टाइम्स इज 14, 7 और 7 का यहाँ से काट दो, यहाँ पर हो जाएगा 154 माइनस 7 7 सा 49 एंड हियर इज वेल ओके। नाउ क्या करो इसको यहाँ पर ठीक है ओके। अब जरा अब जरा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, area of smaller circle, right? area of smaller circle, ये क्या हो जाएगा, area of smaller circle is equals to pi r square, right? स्मॉल आर कितना है, r by 2 है ना, राइट? तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू r by 2 इंटू r by 2, कैंसिल कैंसिल, 2 11 टाइम्स कैंसिल, तो 11 7 से 77, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो बेटा इसको, और इक्वेशन नंबर 1 इसको। तो 14 में से 9 चला गया, 9 और 5 हो गए 4, 4 में से 4 चला गया, हो गया 0। ठीक है ओके, 105। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, क्या करोगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पर पड़ा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज area of shaded region is equals to 105 plus 22 upon plus 72, अब की बात राइट ना। तो दिक्कत सेमी सर्कल में से मैंने ट्रायंगल का एरिया घटा दिया, उधर कर दिया, ये है आपका सेमी सर्कल, सेमी सर्कल निकल गया बेटा कल, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई स्क्वायर, हाफ करो बेटा इसको सब, 211 टाइम्स 20, ठीक है ना, ये गलत आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 211 टाइम्स कर दिया, खत्म हो जाएगा, 77 माइनस 49, 77 माइनस 40, 17 में से 9 गया, 8 बच गया, और यहाँ पे 6 गया, 6 में से 4 गया, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा 77/2 प्लस 28 सेंटीमीटर, ऐड कीजिए गेट कर, ठीक है ओके, ठीक है। कुछ नहीं करना है, रीजन देखिए, फॉर्मूला डालिए, देखना बेटा, कोशिश करने को मिस्टेक कमिट मत, जहाँ पर सेमी सर्कल होगा वहाँ पर हाफ इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल करना, हाफ इंटू एरिया ऑफ सर्कल करना होगा, यहाँ पर फिर से छूट गया था, मैंने सही कर दिया, आप लोग अपना एग्जाम दें, ठीक है आगे देखते हैं। ओके, अब सवाल ये है, क्या हम लोगों ने किया क्या था, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हमने एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल किया, ठीक है। अब रेडियस जो था आपका ऑफ सेमी सर्कल सीबीडी जो कि 7 सेंटीमीटर था, यहाँ पर इसका एरिया फाइंड कर लिया, इस तरीके से हमने इसका रिलेशनशिप निकाला जो कि 77 सेंटीमीटर आया, ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, फिर हमें तो भी किया था हम लोगों ने, यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया आ गया 13 गया 77 49 सेंटीमीटर, ओके। जब ये 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल में से दिस माइनस करेंगे, बड़े वाले सेमी सर्कल का बेटा शेडेड आएगा, और यहाँ पर आपका छोटा वाला सर्कल का आपके पास है। चलिए आगे, आप देख पा रहे हैं क्या भी मैंने वही, सो 66.5 सेंटीमीटर, ठीक है आगे।